आप एक बार मेरी रेसिपी को फॉलो करके इस प्रकार अचार बनाएंगे तो आपका अचार भी इसी प्रकार से कलरफुल और बहुत ही टेस्टी, सालों तक तरोताज़ा फ्रेश एकदम लगेगा कि आपने अभी बनाया। बिल्कुल यही कलर रहेगा, चेंज नहीं होगा। आप मेरी रेसिपी पूरी देखें और इस प्रकार से मेरे अचार की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। हेलो फ्रेंड, जय जिनेंद्र। आज हम बना रहे हैं कच्चे आम का अचार, ये कच्ची कैरी का अचार। ये मैंने 2 किलो कच्चे आम ले लिए थे। उनको अच्छे से पहले बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था और सुखा लिया था। सूखने के बाद उसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और काटने के बाद इसे मैंने 5 घंटे की धूप लगाई है। और यदि आपके यहाँ धूप नहीं है तो आप पूरे दिन की इसे पंखे में रखें, क्योंकि हमारे आम अच्छे से ड्राई होने चाहिए, सूखे। यदि थोड़े भी गीले रहेंगे तो हमारा आम का अचार ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। और यदि आप इस प्रकार से अपनी आमी को या कैरी को अच्छे से सुखा लेंगे तो आपका अचार सालों साल चलेगा। ये मेरी ट्रिक है आपके लिए कि यदि कई लोग काटने के बाद आमी धोते हैं, ये भूल आप कभी भी नहीं करें कि काटने के बाद आमी को कभी भी नहीं धोएं। पहले ही धो लें अच्छे से और अच्छे से कपड़े में फैलाकर इसे सुखाएं 5 से 6 घंटे धूप में। धूप नहीं तो पूरे दिन की धूप या पूरे दिन की पंखे में, या रात को पूरी रात पंखे में रखें तो आपका अचार बहुत लॉन्ग टाइम तक रहेगा। इस आमी को हम एक साइड रख देते हैं। अच्छे से हमने आमी को सुखा लिया। वो कुछ मसाले लेंगे, उनको भी हमें अच्छे से ड्राई, एकदम सूखे मसाले होने चाहिए, धूप लगे हुए। नहीं तो धूप लगे हुए मसाले नहीं होंगे तो हमारा अचार जल्दी खराब हो जाता है। ये आपको दूसरी ट्रिक है कि मसाले भी एकदम ड्राई होने चाहिए, इसलिए मैं इन मसालों को हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ। और मैंने 2 किलो आमी लिए तो उसके लिए बिल्कुल सही नाप आपको मैं बताऊंगी तो आपका अचार बहुत बढ़िया बनेगा। तो यदि 2 किलो आमी है तो उसमें 2-4 टीस्पून हमें दाना मेथी लेनी है। ये वाली स्पून आपके घर में सबके पास होती है, तो ये वाली हमें 4 टीस्पून दाना मेथी लेनी है, जिससे हमारा अचार एकदम परफेक्ट और बहुत टेस्टी बनेगा। इसे हल्का सा हमें रोस्ट करना है, जिससे इसमें नमी होगी तो नमी निकल जाएगी और हमारे अचार बहुत सालों तक अच्छा और बहुत टेस्टी अचार बनेगा। इसे हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। और मैं थोड़ा मसाला ज़्यादा ही डालती हूँ अचार में, जिससे हमारे आगे भी कभी हम अचारी पराठे बनाते हैं, अचारी मठरी बनाते हैं तो इस प्रकार ये काम आ जाए। यदि आप चाहें तो थोड़ा बहुत मसाला कम कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार इतना ही मसाला लेंगे तो आपका अचार भी बहुत टेस्टी, बहुत बढ़िया अचार बनेगा, ये मेरी गारंटी है। तो इसको हल्का सा हम रोस्ट कर लेते हैं। दाना मेथी को मैंने रोस्ट कर लिया है, इसे हम अलग प्लेट में निकालेंगे। हम सारे मसाले जो रोस्ट करेंगे अलग अलग निकालेंगे, एक साथ नहीं करेंगे, क्योंकि कोई मसाला पीसने में ज़्यादा टाइम लेता है, कोई मसाला कम टाइम में पिस जाता है, इसलिए हम सारे मसाले अलग रहेंगे। हमारी कढ़ाई भी गर्म ही है तो इसमें हम सौंफ लेंगे, मोटी वाली सौंफ होती है। तो 1 किलो में 4 टीस्पून, तो मेरे पास 2 किलो तो इसलिए मैं 8 टीस्पून सौंफ ले रही हूँ मोटी वाली। आप 1 किलो का अचार बना रहे हैं तो 4 टीस्पून लें, ये वाली टीस्पून। इसको भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। सौंफ भी हमारी हल्की सी रोस्ट हो गई है, चटकने की आवाज़ आ गई है। इसे भी हम अपने अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। ये मैंने पीली सरसों ली है, इससे हमारी अचार में टेस्ट भी अच्छा आता है और ये टेस्ट भी हमारा अचार बनता है। इसको भी सिर्फ हमें 1 या 2 10 से 12 सेकंड ही रोस्ट करना है, नहीं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा तो अचार में कलर अच्छा नहीं आएगा। बस ये हल्का सा रोस्ट करना है। यदि आपके पास धूप है तो आप धूप भी लगा लें, तो उससे भी, नहीं तो कलर चेंज हो जाता है ज़्यादा रोस्ट करने से। तो मैंने धूप भी लगा रखी थी, इसलिए मैं सिर्फ इसे 10 से 12 सेकेंड ही रोस्ट किया। इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब इन मसाले तीनों को हम ठंडा होने देते हैं और दरदरा मिक्सी के जार में पीस लेते हैं। रोस्टेड सौंफ को मैंने हल्का दरदरा पीस लिया, इसे एक साइड निकाल लेंगे। अब हम अपनी दाना मेथी पीसते हैं। दाना मेथी को भी दरदरा पीस लिया है, एक साइड रख देंगे।
पीली सरसों है, इसको सिर्फ एक बार हमें हल्का सा ऑन ऑफ करना है। सिर्फ 2 पीस होने चाहिए इसके, इतना हमें ऑन ऑफ करना है। चाहे तो आप ऐसे चकले पे कर कर भी कर सकते हैं। पीली सरसों को भी हल्का सा दरदरा कर लिया है। आपके पास यदि पीली सरसों नहीं है तो आप काली वाली राई भी डाल सकते हैं, लेकिन पीली सरसों से अच्छा कलर आता है अचार में। अभी उसी टीस्पून से 4 टीस्पून हम लाल मिर्च लेंगे। ये मेरी मिर्च ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, यदि आपकी तीखी है तो आप 1 ही चम्मच लें 1 किलो में, और 2 किलो में 2। तो मेरे पास 4 कम तीखी है, तो इसलिए मैं इसे 4 चम्मच लूँगी। और यदि आप कलर आपकी मिर्च का अच्छा नहीं है तो आप देखी दखनी मिर्च जो आती है, देसी वाली कश्मीरी वाली मिर्च आती है, आप उसे डाल दें, इससे हमारे अचार में अच्छा कलर आएगा। और 2 टीस्पून हम हल्दी लेंगे। 1 किलो में 2 टीस्पून, तो 2 किलो में 2 टीस्पून हल्दी लेनी। 1 किलो में 1 और 2 में 2, आप जिस हिसाब से आप ज़्यादा कम अचार डाल रहे हैं उसी प्रकार से आप इस वाली टी के हिसाब से आप ले सकते हैं। नमक आप स्वाद के अनुसार भी ले सकते हैं, नहीं तो आप 1 किलो में वही 2 टीस्पून नमक और 2 किलो में 4 टीस्पून नमक ले लें। और यदि आप कम ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा कम ज़्यादा कर लें टेस्ट के अनुसार, लेकिन आप इतना लेंगे बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, क्योंकि थोड़ा नमक अचार में ज़्यादा ही डलता है, नहीं तो अचार हमारा खराब हो जाता है। ये मैंने मसाले ले लिए हैं। और 4 टीस्पून में जीरा लूँगी। 1 केजी में 2 टीस्पून, 2 केजी में 4 टीस्पून मैंने जीरा लिया है। और 1 पाउच के करीब मैं हींग का डालूंगी। आप अपने हींग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपके टेस्ट हींग का कैसा फ्लेवर है उस हिसाब से आप हींग डालें, लेकिन हींग अच्छी मात्रा में डालें, जिससे हमारे अचार में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये 1 टीस्पून मैंने हींग ले लिए। आप अपनी हींग अपने जिस प्रकार से खुशबू है उस प्रकार से हींग ले लें, ये भी जरूर लें। ये दोनों मैंने मसाले अलग रखे हैं, हींग और जीरा। अब इनको मैंने एक साइड गैस पर 250 ग्राम के करीब सरसों का तेल हल्का सा गरम करने रख दिया है। मैंने ज़्यादा गरम तेल गरम नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा ही गरम कर रही हूँ, क्योंकि मेरी हल्दी नमक और लाल मिर्च सूखी थी, मतलब पिसी हुई थी, तो रोस्ट नहीं करी थी। यदि थोड़ा सा हमारा तेल गर्म होगा तो इसमें अपने आप ही मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हल्का सा तेल को हमें गरम करना है। तेल को मैंने स्टील के भगोने में गरम किया है। यदि आपके पास स्टील की कढ़ाई बड़ी है तो आप उसमें करें। अचार को आप हो सके जहाँ तक स्टील के बर्तन में ही डालें, नहीं तो आप हैंडोलियम या लोहे की कढ़ाई में तो भूल कर भी नहीं डालें। यदि हैंडोलियम की में डाल रही तो तुरंत डालें, तुरंत निकाल लें। मैं इसी बर्तन में डाल रही हूँ, बड़े भगोने में 250 ग्राम ऑयल सरसों का गरम कर लिया है। सरसों के तेल में ही अचार बहुत टेस्टी बनता है, तो मैंने इसमें गरम कर लिया। इसी में मैं 4 से 5 दिन भगोने में ही रखूँगी और अलटती पलटती रहूँगी, जिससे हमारा अचार अच्छे से इसमें मसाले मिक्स हो जाए। फिर 4 से या 5 दिन बाद मैं उसे जार में भरूंगी। इसी प्रकार आप करना, एक भगोने में, या बड़ी कढ़ाई हो तो आप बड़ी कढ़ाई में भी बना सकते हैं। उसे ढक के रख दें और दिन में 2 से 3 बार चलाते रहें, और 4 से 5 दिन बाद उसे भरें। तो ये मेरा हल्का सा गरम ऑयल है, इसमें मैं अपने हींग और जो जीरा मैंने लिया था उसे डाल देते हैं। इसको 1 से 2 मिनट, जब जीरा हमारा ऊपर आने लगे, ये देखिए थोड़ा सा गरम था ऑयल, ये देखिए आप, ये जीरा इसमें गरम हो गया है, आने लग गया। अब इसमें जो हमने आमी ली थी, जो हमने सुखाई है, उन आमियों को हमें डालना है। मसाले नहीं डालने, आमी डालनी है सिर्फ। आमी डालने के बाद हमें इसको अलट पलट करके अच्छे से मिक्स करना है 2 से 3 मिनट तक, इससे ऑयल हमारा और जीरा हींग अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये जो सारे मसाले मैंने लिए हैं, एक परात में चारों तरफ देखो, नमक, मिर्च, पीली सरसों, ये मेथी,
ये सौंफ, ये हल्दी, ये सारे मसाले अब हमको इसी अचार में डाल देने हैं और अच्छे से मिक्स करना है 3 से 4 मिनट तक, इससे हमारे अचार अच्छे से मिक्स हो जाएं। बस हमारा अचार बन गया है। आप इसे इस प्रकार से चलाकर 2 से 3 दिन इसी प्रकार चलाते रहें। ये अभी थोड़ा पानी छोड़ेगा और तेल भी यदि कम लगे तो आप डालें। यदि आपको मेरी थोड़ी सी भी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एवं कमेंट कीजिए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार से हम चलाते रहेंगे, इससे मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। आप भी एक बार इसी ट्रिक से, इसी प्रकार मैंने जो अचार बनाए ऐसे ही डालेंगे तो आपका अचार भी बहुत अच्छा बनेगा। मेरा अचार सबको बहुत पसंद आता है तो मैं आज अचार डाल रही थी। पहले ही मैंने अपनी रेसिपी शेयर की है, लेकिन आज ही मैंने सोचा फिर दोबारा आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। सबको बहुत अच्छा लगता है और कितने कम टाइम में कितने जल्दी हमारा अचार बन गया। बस ये हमारा अचार बनकर तैयार। मेरे यहाँ तो इसे इसी प्रकार कल से खाने लग जाएंगे, खाने को भी तैयार। कोई कटकटा खाता है तो बहुत टेस्टी अचार लगता है, ताज़ा ताज़ा अचार। अब इसे ढककर रख देंगे, फिर शाम को फिर हम इसे एक बार चलाएंगे। दिन में 3 से 4 दिन तक इसी प्रकार भगोने में रखे रहने देंगे और इसे चलाते रहेंगे। फिर इसको हम अपने जार में भरेंगे। मैं आपको कल फिर इसे की वीडियो दिखाती हूँ कि मेरा अचार किस प्रकार से कलर आया। इसमें कलर आएगा। कई लोग इसे हाथ को डाला और तुरंत भर देते हैं, भरने पर अचार में मसाले अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं। इसलिए मैं आपको कल इसकी वीडियो दिखाऊंगी, जब आप देखना इसका कलर कितना अच्छा आएगा। अभी देखिए कितना अच्छा लग रहा है और बाद में कल तो बहुत अच्छा कलर आएगा। इस प्रकार से प्लेट से ढककर हम अचार को डालें। मुझे 2 दिन हो गए, 2 दिन बाद मैंने शूट किया। 1 दिन का मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए दूसरे दिन का। ये देखिए मेरा आम का अचार बिल्कुल बनकर तैयार है। ये देखिए बिल्कुल खाने लायक हो गया एकदम। कितना मसालेदार, कितना सुंदर कलर आया है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ऑयल कम है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल और डाल देंगे सरसों का। ये हम ऐसे ही ठंडा ऑयल ही डालेंगे, इससे हमारे अचार में अच्छा टेस्ट आता है। पकाना नहीं है हमें, सिर्फ इसी प्रकार से ऑयल डाल देना है। इतना ऑयल डालना है कि जिससे हमारा अचार डूब जाए। अब इसे हम आज बोट में भर देंगे। आप भी 2 दिन के बाद ही अपनी बोट में भरें, जिससे अचार में तेल मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए और ये बैठ जाए। यदि बोट में हम तुरंत भर देते हैं तो मसाला अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता, फिर बाद में बोट में भरने के बाद वो कम होता जाता है। और इस प्रकार से आप 2 दिन बाद भरेंगे तो आपका अचार सालों साल तक बहुत बढ़िया बना रहेगा। और ये मैंने आम केला करके एक आमी आती है, वो जुलाई के महीने में ही आती है, उसका अचार डाला है। आप भी यदि आपके यहाँ मिल जाए राम केला करके अमी आती है, उसका अचार डालें तो उसमें गूदा जाता होता है, गुठली कम होती है, उसका अचार बहुत ही टेस्टी बनता है। अब इस अचार को हम अपनी बोट में भर देते हैं और ये सालों तक हमारा अचार खराब नहीं होगा। इस प्रकार से आप कांच की बोट ले लें, उसे अच्छे से धोकर धूप लगा लें। बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, धूप लगी हुई। यदि धूप नहीं है तो बिल्कुल 2 से 3 घंटे आप ऐसे खुली छोड़ दें, इससे जो भी इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा। और इसमें बोट में भरकर हम अपना अचार को सालों तक रख सकते हैं। बिल्कुल भी हमारा अचार खराब नहीं होगा। आप भी जरूर मेरी रेसिपी को फॉलो करके अपना अचार डालना और कमेंट में बताना आपका अचार कैसा बना। अगली रेसिपी में हम फिर मिलते हैं। जब तक के लिए जय जिनेंद्र। इस प्रकार से हम बोट अपनी भर लेंगे और इस प्रकार से दबा के चम्मच से दबा कर भरनी है। इस प्रकार दबाते चम्मच से भरते जाएंगे। बोट में भी भरा हुआ अचार कितना अच्छा, कितना सुंदर दिख रहा है।